अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो लोहे सौवसाहुणम् ओम नमो लोय सवसाहुणम् ओम नमो लोहे सौवसाहुणम् ओम नमो लोय सवसाहुणम् एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। संत समागम पाता है मन प्रसन्न हो जाता है। संत समागम पाता है मन प्रसन्न हो जाता है। संत समागम पाता है मन प्रसन्न हो जाता है। संत समागम पाता है मन प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है। लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है। संतोषी मन हो जाता प्रभु भक्ति में खो जाता। संतोषी मन हो जाता प्रभु भक्ति में खो जाता। संतोषी मन हो जाता प्रभु भक्ति में खो जाता। संतोषी मन हो जाता प्रभु भक्ति में खो जाता। खुशियों की धारा हो, खुशियों की धारा तब ही नजर आए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संत समागम पाता है मन प्रसन्न हो जाता है। संत समागम पाता है मन प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है। लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है। जब कभी कोई संत हमारे सामने आता है, जब कभी निर्ग्रंथ साधु हमारे सामने से गुजरते हैं, तब हमें अपने जीवन में एक बात नजर आती है कि हम इतनी सारी संपदा में लगे हुए हैं, हमें क्या मिला है। तब ये बात नजर आती है। वो कहते हैं ना कि इत्र वाले से हम इत्र ले या ना ले, लेकिन खुशबू जरूर मिल जाती है। साधु के पास से हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन लक्ष्य जरूर नजर आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में जरूर आ जाती है। हम करें या न करें, हम नियम धारण करें या न करें, संसार को त्यागे न त्यागे, साधु बने या न बने, लेकिन ये विचार जरूर आने लगता है कि हमें लक्ष्य को प्राप्त जरूर करना चाहिए। ये बात समझ में आने लगती है।
और ये बात समझ में आने लगती है तो साधु के पास जाकर के कुछ तत्व चर्चा और कुछ आपको कैसे वैराग हुआ, आपने कैसे ये वाला मार्ग पकड़ा, क्या आपके पास कुछ था नहीं या आपके पास सब कुछ था तो फिर छोड़ने का विचार कैसे बना, ये बात अपने आप ही जेहन में आने लगती है। वो कहते नहीं है आप ये बात सोचिए, लेकिन अपने आप आने लगती है। कहते हैं ना सवेरे सवेरे जब कोई व्यक्ति उठता है तो उसे एक बात दिमाग में आती है, पैसा ही जीवन है। सवेरे सवेरे हर व्यक्ति को यह बात नजर आती है, पैसा ही जीवन है। और जब शाम को थक जाते हैं तब घर आते हैं तब समझ में आता है शांति ही जीवन है, पैसे में कुछ नहीं रखा है। देख लिया दिन भर घूमकर, देख लिया दिन भर कमाकर, देख लिया दिन भर इधर से उधर भागकर, कुछ नहीं है, सब झंझट है। तब समझ में आता है सवेरे सवेरे पैसा ही जीवन है, शाम को शांति ही जीवन है। जब हम युवा होते हैं तब हमें यही लगता है धन ही जीवन है, ये इन प्रकारे ने कैसे भी कमाओ, धन कमाओ, चाहे हमें अमेरिका जाना पड़े, चाहे लंदन जाना पड़े, चाहे विदेश जाना पड़े, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भगवान मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, धन मिलना चाहिए। ऐसा ही होता है। अगर कोई कहे कि अमेरिका चले जाओ 5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, बिल्कुल तैयार है। मंदिर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मंदिर नहीं मिले तो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें अभी धन ही जीवन लग रहा है। इसी में अपने आप को आप सुखी समझ रहे हैं, इसी में सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है और जब सुख शांति नजर नहीं आती, तब समझ में आता है हमारा सोच गलत था, बिल्कुल गलत था। जब युवा होते हैं तब हम कुछ करने के पीछे सब कुछ छोड़ देते हैं, और जब युवापन समाप्त होता है तब फिर आराम के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बोले अब हमें कुछ नहीं करना है, तुम ही करिए। खूब बढ़िया मकान बनाइए, परिवार बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन बाद में ये लगता है ये सब व्यर्थ था। इसलिए पहले ही समझ में आ जाए तो किसी का बहुत पुण्य का उदय होता है कि पहले समझ में आ गया। कहते हैं ना श्री और श्रीमती के चक्कर में श्री जी को न भूलो, क्योंकि श्री के चक्कर में श्री जी को भूल जाते हैं। मंदिर है, बढ़िया मंदिर बना हुआ है, भगवान विराजमान है, हमने विराजमान किए थे, और धन आदि कार्यों के चक्कर में हम भगवान के दर्शन और पूजन भी भूल जाते हैं और रविवार को आते हैं और पूछिए कि क्या भगवान का अभिषेक पूजन रविवार को किया जाता है कि रोज किया जाता है? रोज किया जाता है। क्यों किया जाता है? भगवान का अभिषेक रोज करने की क्या जरूरत है? मालूम है कि नहीं? भगवान का अभिषेक पूजन रोज करने की क्या जरूरत है? सप्ताह में एक बार कर लिया, महीने में एक बार कर लिया। और आचार्य महाराजों को तो कोई काम ही नहीं था, उन्होंने कहा 3 बार करो। भगवान का दर्शन कितने बार? 3 बार। त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजन। मुझे लगता है आचार्य महाराज तो फ्री बैठे रहे, सबको ही फ्री समझते रहे।
अब आपसे पूछो, आप एक बार कर लें यही बहुत है, तुम 3 बार की बात करते हो। क्यों करते हैं भगवान की पूजन, ये बताइए। क्या पाने के लिए? कौन सी चीज है ऐसी जो भगवान की पूजन से पाई जा सकती है? और वही चीज भगवान की पूजन से मिलती है और कुछ नहीं मिलती, ये बताइए। भगवान की पूजन करते हैं तो क्या मिलता है? कहो धन संपदा। नहीं नहीं, भगवान की पूजन से धन संपदा नहीं मिलती, ये व्यर्थ की बात है। भगवान की पूजन से धन संपदा नहीं मिलती। फिर कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि भगवान की पूजन से, भगवान का अभिषेक करने से, पूजन करने से धन संपदा नहीं मिलती। महाराज ऐसा मत कहो, कल से कोई अभिषेक करने नहीं आएगा, कल कोई अभिषेक करने नहीं आएगा, कल कोई अभिषेक करने भी नहीं आएगा, पूजन करने भी नहीं आएगा। लेकिन सही बात तो समझना चाहिए। अगर ये बताइए भगवान की पूजन क्यों की? तो संपन्नता पाने के लिए? नहीं नहीं, अभी तक तो यही समझते हैं, अभी तक तो यही समझते रहे। और तुम्हारे समझने से क्या है, तुम तो पहले से ही बहुत समझदार हो। जो हमारे मन की हो जाए तो पॉजिटिव, और मन की नहीं हो तो बस यही समझते रहे। सारी भ्रांति दूर हो गई एक दिन में ही। बताओ, जिंदगी भर से हमने ये समझा, महाराज ने 1 मिनट में ही खत्म कर दिया। आप नहीं आते तो ठीक रहते, हम वही तो समझते रहते। अब विचार करिए कि हमने भगवान की आराधना क्यों की, क्या मिला हमें भगवान की आराधना से, और क्या मिलता है? क्या मिलता है भगवान के अभिषेक करने से? समझिए, भगवान का अभिषेक और पूजन हमारे मन को निर्मल बनाता है, मन को सरल बनाता है, मन में प्रसन्नता लाता है, मन को प्रसन्न करता है, मन खिलखिला उठता है। और मन प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता में किए गए कार्य सफल होते हैं। प्रसन्नता में किए गए कार्य सफल होते हैं। खुशी के लिए किए गए कार्य से खुशी मिले या न मिले जरूरी नहीं है। खुशी के लिए किए गए कार्य से खुशी मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन खुशी से किए गए कार्य से खुशी जरूर मिलती है। खुशी से कार्य करो, खुशी के लिए नहीं। खुशी से करोगे तो खुशी जरूर है, और खुशी के लिए किया तो कोई जरूरी नहीं है कि खुशी मिले। इसलिए खुश होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान का अभिषेक किया जाता है। प्रसन्न होने के लिए किया जाता है, प्रसन्नता बढ़ाने के लिए किया जाता है, प्रसन्न होकर किया जाता है। मंदिर आते हैं प्रसन्न होकर के कि दुखी होकर के? प्रसन्न होकर के कि दुखी होकर के? सारे दुखी लोग मंदिर में आते हैं। मंदिर में क्या लेने आते हैं? प्रसन्नता। तो तुम प्रसन्न थे कि दुखी थे? प्रसन्न होकर के आते हैं और प्रसन्नता अपनी बढ़ाते हैं। आते प्रसन्न होकर के हैं, मंदिर में प्रसन्न होकर के जाया जाता है। और मंदिर से घर जाते हैं तब क्या रो करके जाते हैं?
प्रसन्न होकर के जाते हैं। घर से मंदिर आने में और मंदिर से घर जाने में बहुत अंतर है। अब बताइए, प्रसन्न होकर के मंदिर आते हैं तो मंदिर से घर क्या होकर जाते हैं? आप मेरे पास आते हैं तो प्रसन्न होकर के आते हैं कि दुखी होकर के जाते हैं? तब तो तुम हमेशा ही प्रसन्न रहते हो, बहुत खुश नसीब हो, तुम हमेशा ही प्रसन्न रहते हो। आते हैं तो भी प्रसन्न हो, जाते हैं तो भी प्रसन्न। आते हैं तो दुखी होकर के आते हैं और जाते हैं तो खुश होकर के जाते हैं। ये है पहचान। अब मंदिर भी आते हैं तो दुख में आते हैं, प्रसन्नता ढूंढने आते हैं। और भगवान के पास प्रसन्नता मिलती है कि नहीं? भगवान के पास तो प्रसन्नता ही मिलती है, लेकिन पड़ोसी से प्रसन्नता नहीं मिलती। पड़ोसी से अप्रसन्नता हो जाती है। तब कहते हैं संत समागम पाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। संत समागम लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी। अब ये भी जानना पड़ेगा कि लक्ष्य किसे कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि लक्ष्य किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए, आपका लक्ष्य क्या है और आपके पास लक्ष्य है या नहीं? या आप जिसे लक्ष्य समझ रहे हैं वो भी लक्ष्य है भी या नहीं? जैसे हम जिसे पॉजिटिव समझ रहे थे वो नेगेटिव निकला, और नेगेटिव तो नेगेटिव था ही, वो तो पॉजिटिव भी नेगेटिव निकला। अब पता नहीं है आपका लक्ष्य लक्ष्य है भी या नहीं, और लक्ष्य किसे कहते हैं ये भी जानिए। व्हाट इज एम, व्हाट इज गोल, क्या है लक्ष्य? आपका भी तो कोई लक्ष्य होगा। हर आदमी कोई ना कोई लक्ष्य बनाए हुए है, और हर आदमी कोई ना कोई लक्ष्य बनाए हुए है, तो हर आदमी अलग अलग लक्ष्य बनाए हुए है। तो इसका मतलब लक्ष्य बहुत है? नहीं, लक्ष्य एक है। पर तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्य है या नहीं, ये बात खुल जाएगी। काहे के लिए खुलवाते हो? बेइज्जती और हो जाएगी। कल अच्छी खासी पॉजिटिव की बेइज्जती हो गई। इतने दिन से हम पॉजिटिव थिंकिंग बनाए हुए थे और आपने 1 मिनट में खत्म कर दी। इसलिए लक्ष्य क्या है ये भी तो जानिए कि लक्ष्य है क्या। हमने जब कहा कि लक्ष्य एक है तो उन्होंने कह दिया लक्ष्य मोक्ष है, और यहां किसी का भी मोक्ष लक्ष्य नहीं है, एक का भी लक्ष्य मोक्ष नहीं है। तो आपका कौन सा लक्ष्य है? ध्यान रहे, आप एमलेस हैं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। और एमलेस जीवन ऐसा ही है जैसे गाड़ी जा रही है, हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी जा रही है, और पूछा कि कहां जा रहे हो, तो बोले पता ही नहीं। एक व्यक्ति गधे पे बैठा था, चौराहे पे बैठा, गधे पे बैठ करके जा रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई साहब कहां जा रहे हो? बोले गधे से पूछो। उस व्यक्ति ने सोचा हम समझ रहे थे यही गधा है।
हम समझ रहे थे यही गधा होगा, इस पे बैठा है वो भी, कि उसे ही नहीं मालूम कि मेरा लक्ष्य क्या है। वो कह रहा है इससे पूछो। अब बताओ गधा क्या बताए कि लक्ष्य क्या है, कि हम कहां जा रहे हैं? गधे को क्या मालूम? ये तो ऐसे ही हो गया, कार में बैठे हो, ड्राइव हो रहा है, पूछा गया कहां जा रहे हो, बोले कार से पूछो। अरे कार क्या बताएगी? ड्राइव बताएगा, ड्राइवर बताएगा। लेकिन फिर भी आप अपना लक्ष्य बता सकते हैं? आपको खुद नहीं मालूम कि मेरा लक्ष्य क्या है। बताइए, मकान बनाया, परिवार बनाया, व्यापार किया, सब कुछ किया, बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, अंत में क्या मिला? अंत में क्या मिलेगा ये बताओ? मरण, मृत्यु, यही लक्ष्य है? नहीं, ये वाला लक्ष्य नहीं है। तो फिर कहां है लक्ष्य? नहीं मालूम। लक्ष्य बनाइए। और लक्ष्य नहीं बनाओगे तो बाद में फिर समझाया जाएगा। अभी तो हम समझा रहे हैं, बाद में और कोई भी समझाएगा, और बाद में समझाएगा फिर भी तुम्हारी समझ में आई या ना आई। व्यक्ति है, अड़ियल है, मानता नहीं, 10 बार समझाओ तो भी नहीं मानेगा। बढ़िया नई कार लेकर के आया, और नई कार लेकर के आया और जाने लगा, रोड पर ड्राइव कर रहा था, चला जा रहा था। सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, मार्गदर्शक बोर्ड। उस पर लिखा था आगे रास्ता टूटा हुआ है, आगे पुल टूटा हुआ है। बोला पागल हो, 2 महीने पहले हम निकले थे यहां से, पुल टूटा ही नहीं था, ये गलत लिखा है। बोला पुल टूटा हो ही नहीं सकता है, हम 2 महीने पहले निकले। और उसने अपनी कार को उसी रोड पे बढ़ा दिया, आगे गया, 4 किलोमीटर चलने के बाद पुल टूटा हुआ था। अब क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? तुम भी कार में होते तो क्या करते? पुल तो टूटा ही है, और 50 फीट पुल टूटा है तो जा ही नहीं सकती। लौटा, बैक हुआ। जिस बोर्ड पर इधर से जाते समय लिखा हुआ था पुल टूटा हुआ है, रास्ता खराब है, नहीं माना, चला गया। जब लौटा तो उसी बोर्ड के पीछे लिखा हुआ था, अब आई समझ में? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लिखा था, एक ही बात लिखी, अब आई समझ में? तो चुपचाप पढ़ के चुपचाप चला आया। बोले आप समझ में आ गई। ऐसे ही हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में कहाँ आ रही? अरे नहीं, आप कहते रहो। और हमारा लक्ष्य तो कौन सा लक्ष्य है बताइए? आपका परिवार पूरा संपन्न हो चुका, व्यापार हो चुका, रिटायर हो गए, घर भी सब संपन्न हो चुका, सब कुछ हो चुका है। अब क्या कर? अब लास्ट पे क्या करना है कोई ये? लास्ट पे क्या करना है? बोले मरना है। यही? हाँ यही मर जाएगी, कहीं भी मरना है। मरने को तो कहीं भी मर जाओ, तो मरने की भी जगह फिक्स करनी पड़ती है क्या? नहीं, जन्मने की तो फिक्स करनी पड़ती है, मरने की फिक्स नहीं करनी पड़ती। डेट ऑफ बर्थ तो तुम्हें मालूम हो गई? डेट ऑफ बर्थ मालूम है कि नहीं? डेथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ मालूम है? नहीं मालूम, वो मरने के बाद मालूम चलेगी। वो तुम्हें नहीं मालूम चलेगी, वो दूसरा बताएगा। तब विचार करिए, लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है जब
जब कोई साधु तुम्हारी नज़र से गुजरता है, जब कोई साधु तुम्हारे पास से गुजरता है, हमें लक्ष्य नजर आ जाता है। हमें भी यही मार्ग अपनाना चाहिए। इसी में शांति है, इसी में सुख है, इसी में आनंद है। सब कुछ त्याग करने में ही आनंद है। राग करने में कहीं भी आनंद नहीं है, और त्याग करने में आनंद ही आनंद है। समझ में आने लगेगा। सेंट खरीदो या न खरीदो, खुशबू तो मिल ही जाएगी। जब भगवान महावीर जब रास्ते में किसी की बाजू से गुजरते थे तो वे उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, मौन रहते थे। भगवान महावीर तो हमेशा ही मौन रहे। दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान पे ही दिव्य ध्वनि खिरी है, उसके पहले तो 12 साल तक तो मौन रहे। मौन से गुजरते थे तो गुजरते हुए बाजू वाले के जीवन में एक सुख की लहर छोड़ जाते थे। सही मार्ग तो यही है, बाकी तो सब आपाधापी संसार के झंझट है। तो हम ये कहें, फूलों का बाग मिले और फिर भी हम कांटों की देख रेख में ही लगे रहे। फूलों की महक मिले, बाग मिले और महक मिले, और फिर भी हम कांटों की देख रेख में ही लगे रहे, तो मुझे लगता है हम बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। बहुत बड़ी गलती कर गए। फिर भी हम कांटों की बाढ़ में ही लगे रहे, उनकी हिफाजत में ही लगे रहे, और फूलों का बाग मिला, खुशबूदार। मतलब समझिए, साधुओं का समागम मिला और फिर भी हम घर गृहस्थी में ही लगे रहे। इसके पहले भी लगे थे और साधु के मिलने पर भी लगे रहे। जहां से तुम्हें लक्ष्य नजर आता था वहीं तुमने नहीं देखा, और जहां से नजर नहीं आता था हम उसी में लगे रहे। ये हमारी बुद्धिहीनता है। इसलिए किस्मत बनाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमें अच्छे समागम को पाना बहुत जरूरी है। मंदिर किस लिए आते हैं? मन की निर्मलता के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। क्या मंदिर में आकर के मन प्रसन्न होता है? बताइए। गुस्सा आती है? मन प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी प्रसन्न व्यक्ति के सामने बैठते हैं, जब कोई खुश हमारे सामने बैठता है, तो हमें भी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। तुम्हारी खुशी और हमारी खुशी में अंतर है। तुम्हारी प्रसन्नता और हमारी प्रसन्नता में अंतर है। हम स्वयं ही अपने विचारों से खुश हुआ करते हैं। हम स्वयं ही अपने विचारों से, अपने ज्ञान से खुश हुआ करते हैं। तुम हमें देख करके खुश हुआ करते हो। तुम्हारी खुशी ओरिजिनल नहीं है, डिपेंडेड है, और हमारी खुशी ओरिजिनल है। ओरिजिनल हर किसी को पसंद आती है, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल। इसलिए ओरिजिनल खुश होने के का तरीका है कि पहले हम जिससे हमें जो हमारे पास है, पहले उसे हटा देना चाहिए। अब तुम्हारे पास कोई नहीं रहा, और जब कुछ नहीं रहा तब क्या है तुम्हारे पास? बताइए। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, उस दिन तुम्हारे पास क्या बचेगा? कौन बचेगा? एक गजल सुनी आपने? जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो। जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तब हमारे पास ईश्वर बचेगा, और जब ईश्वर बचेगा तब हमें ओरिजिनल प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जब हमारे पास कुछ है तब हम प्रसन्नता दूसरे में ढूंढ रहे हैं, और दूसरे से प्रसन्नता मिलती है। अकेले हो जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, बच्चों के साथ होते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। कहो तुम्हारी खुशी कहाँ है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब भगवान से कहते हो करो मोहि स्वाधीन, भगवान से यूं कहते हो कि मुझे भी स्वाधीन बनाइए। आप तो स्वाधीन हो गए और हम पराधीन हैं, हम पराधीन हैं, हम स्वाधीन नहीं है। हमें स्वाधीन होने की जरूरत है। साधुओं का समागम हमें प्रसन्नता देता है। प्रसन्नता से किए गए कार्य सफल होते हैं। आप एग्जाम देने आपके बच्चे एग्जाम देने जाते होंगे, आप भी एग्जाम देने गए होंगे, और जब आप एग्जाम देने गए हैं और एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं, सामने पेपर आ गया है, पेपर में आपने पढ़ा है, प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर तुम पढ़ करके आए हो, रात भर उत्तर पढ़ा था तुमने, सवेरे भी पढ़ करके आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में उत्तर नहीं आता, और आप बैठे हो खोपड़ी पे यूं उंगली लगाए, जबरदस्ती, समझ में नहीं आ रही, माथा फोड़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, दिमाग पे लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, और आप देखते हैं पूरा पेपर का समय गुजर जाता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता। कितने लोगों के साथ ऐसी घटना घटी? भाई मेरे साथ तो घटी है। पहले ये बताओ कितने लोगों ने एग्जाम दिए हैं? ये अनपढ़ बैठे हो तो जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे सबके साथ घटी होगी, ऐसा एक भी नहीं होगा। पूरा पेपर का समय निकल गया और तब तक हमें वो स्मरण में नहीं आया, और जैसे ही पेपर दे करके बाहर आए, अच्छा तुमको भी ऐसा ही हुआ है? तो बताओ पेपर देने के बाद याद क्यों आया और पहले क्यों नहीं आया? जब पेपर हो गया तो हम प्रसन्न थे, और जब तक पेपर नहीं था तब तक हम टेंशन में थे। टेंशन में कोई सफलता नहीं होती, सफलता होती है तो प्रसन्नता में होती है। इसलिए जब भी पेपर देने जाओ, जब भी कोई कार्य करने जाओ, भगवान के पास श्रीफल चढ़ा करके जाओ, भगवान के पास प्रार्थना कर करके जाओ, भगवान की पूजन करके जाओ, भगवान का अभिषेक करके जाओ, मन प्रसन्न रहेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। आचार्य इतने पागल नहीं है जितने कि तुम हो। आचार्य महाराज इतने पागल नहीं है जितने तुम हो। उन्होंने कहा 3 बार दर्शन करो। क्यों कहा? कि 3 बार दर्शन करोगे तो 3 बार प्रसन्नता पैदा होगी, और 3 बार प्रसन्नता पैदा होगी तो दिन के सारे कार्य तुम्हारे सफल होंगे। पागल नहीं है। भाई कल भोजन किया था कि नहीं किया था? आज करोगे? क्यों? भोजन निपट गया वो। एक भोजन 4 घंटे में निपट जाता है। 11 बजे भोजन करके 5 बजे फिर बैठ जाओगे, नहीं आई तो चढ़ जाओगे उस पे। भोजन नहीं मिला तो सब पे चढ़ जाओगे। तो 4 घंटे भोजन चला कि नहीं? 5 घंटे
तो 5 घंटे तक तुम्हें भोजन की याद आई नहीं आई, 5 घंटे बाद रोटी ही दिखाई देने लगी। ऐसे ही हम जब भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, गुणगान करते हैं, 4 घंटे चलता है। 4 घंटे तक तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। आधा घंटे भगवान की आराधना की, 4-5 घंटे तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। 4-5 घंटे बाद फिर आओ, क्योंकि अब टेंशन आने वाली है, तुम्हारी खोपड़ी खराब होने वाली है। फिर आ जाओ, फिर दर्शन करो, फिर गुणगान करो, फिर आधा घंटे बाद फिर जाओ, फिर शाम को फिर आ जाना दीपक लेकर के, और फिर गुणगान कर जाओ, 10 बजे सो जाओ, सवेरे उठो तो फिर आ जाओ। तो भगवान ने क्यों कहा, आचार्य महाराज ने क्यों कहा कि 3 बार दर्शन करो? भोजन कितने बार करो? क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि शाम को ही निपटा लो, नहीं तो रात में खाओगे। इसलिए शाम को ही निपटा दिया और कहीं जल्दी सो जाओ, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। और अगर 2 बजे तक जगे तो फिर भूख लगाएगी, इसलिए कहा जल्दी सो जाओ। आचार्यों ने तो बड़ी समझदारी से काम किया है, लेकिन तुम समझदारी नहीं दिखाते, तुम्हें दिखाना है। तो लक्ष्य एक ही है, और लक्ष्य उसे कहते हैं, पहले लक्ष्य जान तो लो किसे कहते हैं। लक्ष्य उसे कहते हैं जिसके बाद कोई दूसरा कार्य नहीं होता, उसे लक्ष्य कहते हैं। और अगर जिसके बाद दूसरा कार्य हो तो वो लक्ष्य नहीं है। वो क्या है? वो लक्ष्य है ही नहीं, वो तो रास्ते का कार्य है। जैसे आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली अंतिम है, अंतिम पड़ाव है, इसके बाद कुछ नहीं है। और बीच में आपको ग्वालियर मिल गई, बीच में सागर मिल गया, आगरा मिल गया, मथुरा मिल गया। अब ये बीच के लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही जिसके बाद कहीं ना जाना हो उसे लक्ष्य कहते हैं। अब बताओ तुमने कौन सा लक्ष्य बनाया है कोई लक्ष्य किसी का? सब एमलेस। अब आ रही समझ में कि नहीं? नहीं, हमारे बच्चे का लक्ष्य है वो पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग करना है, कर लो, फिर नौकरी करना है, फिर शादी करना है, फिर परिवार बनाना है, फिर परिवार का पालन करना है, फिर मरना है। तो मरना लक्ष्य था तो पहले ही मर जाते, इतने झंझट नहीं करने पड़ते। अगर मरना ही लक्ष्य था तो विचार करिए, अगर मरना ही एम था तो पहले ही मरना ठीक था। इतने सारे कार्य करके मरे, इधर भागे उधर भागे, और कितने परेशान रहे, कितने टेंशन में रहे, फिर मरे। पहले ही मर जाते। कहते ना, सूक्तियां देखिए, ज्ञानी लोग कहते हैं आराम हराम है। क्या कहते हैं? आराम हराम है। आलसी लोग कहते हैं हराम में बहुत आराम है। देख, अंतर देख रहे हो? हम बता रहे हैं लक्ष्य ये नहीं है, तुम कह नहीं लक्ष्य तो यही है। अब तुम्हें कौन समझाए? एक तरफ कह रहे आराम आराम है, एक तरफ आराम में बहुत आराम है। वही आराम है और कहीं यही नहीं, आराम से पड़े रहो। तो हम ये कहना चाहते हैं लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य अगर आपने बना लिया है तो आपका जीवन सुधर जाएगा।
लक्ष्य के अनुसार ही जीवन शैली होती है। आपने कहा मुझे एग्जाम में टॉपर बनना है, आपने कहा मुझे आईएएस करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, तो आपकी जो लाइफ होगी वो उसी तरह की हो जाएगी। पहले एम बनता है, फिर जीवन शैली। पहले जीवन शैली नहीं बनती, पहले एम बनता है। हमने पहले एम बनाया, क्या करना है? मरना भी है तो समाधि से मरना है, अच्छी समाधि करना है, भगवान का स्मरण करते हुए, संसार को भूल करके, अपने आप के शरीर आदि को भूल करके, आत्मा को स्मरण करके, परमात्मा को स्मरण करके, नमोकार मंत्र का स्मरण करके मरण करना है। ये मेरा एम है, इसलिए ये जीवन शैली है। तुम्हारा एम बोले बिस्तर पे मरना है, तुम्हें मरोगे, फिर तुम्हें बीमार होना है। इसलिए एम बनाइए, और एम जिसने एम बनाया है उसी के पास नजर आता है, और कहीं नहीं। जिसने आईएएस किया है वो तुम्हें आईएएस की अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, आईपीएस नहीं दे सकता, वही दे सकता है। एक प्रोफेसर ही तुम्हें बहुत अच्छी तरह एजुकेशन दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। प्राचार्य का काम एजुकेशन देना नहीं है, मेंटेन करना है। इसलिए प्रोफेसर ही दे सकता है, क्योंकि उसे सारे एक्सपीरियंस है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जिस रास्ते से गुजरा है वही तुम्हें रास्ता बता सकता है, और जो नहीं गुजरा है वो तो कहेगा हमें नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो आप बता दीजिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, संत समागम पाता है, संत समागम पाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। संत समागम लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी नजर आता है, लक्ष्य तभी। संतोषी मन हो जाता, प्रभु भक्ति में खो जाता। संतोषी खुशियों की धारा हो, खुशियों की धारा तब ही नजर आए रे, जीवन पानी की बूंद। Life is a water drop, it vanishes away. Life is a water drop, it vanishes away. Usual, unusual, oh, usual, unusual, it when happens away. जीवन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्य बनाइए और मन संतोषी हो जाता है। मेरी जब सर्विस लगी और मैं सर्विस पे जाता था, ड्यूटी पर जाता था, तो किसी ने कहा अब यहां से भी ऊंची सर्विस लीजिए। तो देखिए, हम मंदिर जाते थे, पूजन किया करते थे, गुरुओं के पास बैठा करते थे, स्वाध्याय किया करते थे, लोगों को स्वाध्याय सुनाते थे। और जब कभी कोई विद्यार्थी आ जाते थे और वो कहते थे कि मुझे भी पढ़ना है, तो मेरी एक शर्त रहा करती थी, अगर मेरी एक शर्त मानोगे तो हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं। बोले क्या शर्त है? तो हमने शर्त ये है कि सवेरे उठ करके तुम्हें मेरे साथ अभिषेक और पूजन करना पड़ेगी, तो हम तुम्हें पढ़ाने देंगे। विदाउट फीस आपको पढ़ाया जाएगा।
कॉमर्स के विद्यार्थी आते थे, पढ़ाते थे, लेकिन उनको सवेरे उठ के पूजन कराते थे। पूजन करो, मेरे साथ खड़े हो सामने, और पूजन भी कराते थे और पढ़ाते भी थे। कहने का मतलब यह है, ऐसा करने से मन संतोषी हो गया। अब ऊपर की सर्विस को दिमाग से निकाल दी, कौन जाए, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होगा, मंदिर छूटेगा, पूजन छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, नहीं जाना है। मन क्या हो गया? संतोषी हुआ। संतोषी मन हो जाता, प्रभु भक्ति में खो जाता, और आनंद आता था। क्या हो जाएगा? हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले जितने मिलते हैं वही खर्च नहीं होते, तो ज्यादा की जरूरत ही क्या है? संतोषी मन। अभी हम यहाँ हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आनंद लेते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, आहार देते हैं, क्या नहीं करते? और पता नहीं दूसरी जगह जाकर के मिला या न मिला। एक बार दिल्ली गया तो हमने कहा मंदिर कहाँ है? बोले मंदिर जाने के लिए 3 घंटे बस से सफर करना पड़ेगा, तब मंदिर मिलेगा। मैं नहीं जाना है दिल्ली, मना ही कर दिया। दूसरी बार गए ही नहीं। दूसरी बार गए तो आचार्य बन करके गए, ऐसे गए ही नहीं, देखने ही नहीं गए। मंदिर भी इतनी दूर। अब तो वहां मंदिर बन गया जहां पहले गई थी, लेकिन पहले नहीं था। तो दूसरी बार दिल्ली जाने का मन ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मन संतोषी हो जाता है, और मन संतोषी होता है तो फिर संयम का भाव जागृत होने लगता है। इसलिए अपने मन को संतोषी बनाइए, भगवान की भक्ति में लगाइए, भगवान की आराधना में लगाइए, और अपना बढ़िया लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य किसे कहते हैं? व्हाट इज एम? जिसके बाद कोई कार्य न हो उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे दूध में दही डालिए तो क्या बनेगा? दही। दही को मथिए, क्या बनेगा? मक्खन। मक्खन को मथिए, मक्खन को अग्नि पे तपाइए, क्या निकलेगा? अब घी में से क्या निकालोगे? घी एम है, दूध का एम घी है, घी के बाद कुछ नहीं निकलेगा। निकालो घी में से, क्या निकालोगे? अब घी में से निकलेगा नहीं, घी में सब बनेगा, निकलेगा कुछ नहीं। घी में सब बनेगा। ऐसे ही मनुष्य से मरेंगे तो फिर इधर उधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर मरते जाएंगे, इधर उधर भटकते जाएंगे। ये कोई लक्ष्य नहीं है। तो मनुष्य से मुनिराज बनेंगे, मुनिराज से आगे संयम को धारण करेंगे, समाधि प्राप्त करेंगे, समाधि से बोधि प्राप्त करेंगे, बोधि से केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान से सिद्ध बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? फिर कुछ नहीं बनेंगे, बन गए जो बनना था। यही लक्ष्य है। ये क्या है? ये हमारा लक्ष्य एम है। यही एम होना चाहिए। बाकी के सब भटके हुए रास्ते हैं या रास्ते के पड़ाव हैं। इसलिए पड़ाव को लक्ष्य न बनाए, लक्ष्य को ही लक्ष्य समझे, एम को ही एम समझे, ना कि वो कहते हैं ना, मत खुशामत कर यहां पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। मत खुशामत कर यहां पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। अगर हम ये मनुष्य गति की इसकी खुशामत करने लगे और यहां मकान परिवार बनाने लगे तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। मत खुशामत कर यहां पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। और वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर में। इसलिए अपनी नजर में न गिरो, अपना एम सही बनाओ
और एम सही बनाओगे तो बड़ी शान से कह सकोगे कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल सही है। ना इंजीनियर बनना लक्ष्य है, ना कलेक्टर बनना लक्ष्य है, ना महाराज बनना लक्ष्य है, ना और कोई कार्य करना लक्ष्य है। लक्ष्य है तो अपने आप को सिद्धत्व की प्राप्ति कराना ही लक्ष्य है। ये सब पड़ाव है, इसलिए कोई भी किसी के ये लक्ष्य नहीं है। अपने लक्ष्य को अच्छा बनाइए, जीवन को सुधारिए, तभी हमारा जीवन आनंदमय होगा। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट गुरुदेव की जय। बोले परम